अस्सलाम वालेकुम साथियों, कुरान के लफ्ज़ी तर्जुमे के इस एपिसोड में हम सूरह यूसुफ जो कुरान की 12वीं सूरह है उसकी आयत नंबर 61 से यानी 61 से लफ्ज़ी तर्जुमा बयान करने की शुरुआत करेंगे। पिछले एपिसोड में हमने आयत नंबर 31 से 60 तक का लफ्ज़ी तर्जुमा बयान किया था, तो मैं शुरू करता हूँ। वे बोले, हम उसके बारे में उसके बाप से ख्वाहिश करेंगे और हमें यह काम ज़रूर करना है। और उसने अपने खिदमतगारी को कहा, उनकी पूंजी गल्ले की कीमत उनके बोरों में रख दो, शायद वे उसको मालूम कर लें जब वे लौटे अपने लोगों की तरफ, शायद वे फिर आ जाएं। बस जब वे अपने बाप की तरफ लौटे, बोले, ए हमारे अब्बा, हमसे नाप गल्ला रोक दिया गया, बस हमारे साथ हमारे भाई को भेज दे कि हम गल्ला लाएं और बेशक उसके निगहबान हैं। बस जब वे अपने बाप की तरफ लौटे, बोले, हमारे अब्बा, हमसे नाप गल्ला रोक दिया गया, बस हमारे साथ हमारे भाई को भेज दे कि हम गल्ला लाएं और बेशक उसके निगहबान हैं। उसने कहा, मैं उसके बारे में तुम्हारा क्या एतबार करूं, मगर जैसे इससे पहले मैंने उसके भाई के बारे में तुम्हारा एतबार किया, सो अल्लाह बेहतर निगहबान है और वे तमाम मेहरबानों से बड़ा मेहरबानी करने वाला है। और जब उन्होंने अपना सामान खोला तो उन्होंने अपनी पूंजी पाई जो वापस कर दी गई थी। उन्हें बोले, ए हमारे अब्बा, उसने कहा, मैं उसके बारे में तुम्हारा क्या एतबार करूं, मगर जैसे इससे पहले मैंने उसके भाई के बारे में तुम्हारा एतबार किया, सो अल्लाह बेहतर निगहबान है और वे तमाम मेहरबानों से बड़ा मेहरबानी करने वाला है। और जब उन्होंने अपना सामान खोला तो उन्होंने अपनी पूंजी पाई जो वापस कर दी गई थी। उन्हें बोले, ए हमारे अब्बा, और हम क्या चाहते, ये हमारी पूंजी है, हमें लौटा दी गई है और हम अपने घर गल्ला लगाएंगे, अपने घर गल्ला लाएंगे और हम अपने भाई की हिफाजत करेंगे और एक ऊँट का बोझ ज़्यादा लेंगे। जो हम लाए हैं थोड़ा गल्ला है। उसने कहा, मैं उसे हरगिज़ ना भेजूंगा तुम्हारे साथ यहाँ तक कि तुम मुझे अल्लाह का पुख्ता अहद दो कि तुम मेरे पास ज़रूर लेकर आओगे, मगर ये कि तुम्हें घेर लिया जाए। फिर जब उन्होंने उसे याकूब अलैहिस्सलाम को पुख्ता अहद दिया, उसने कहा, जो हम कह रहे हैं उस पर अल्लाह ज़ामिन है। और कहा, ए मेरे बेटो, तुम सब दाखिल ना होना एक ही दरवाज़े से, बल्कि जुदा जुदा दरवाज़ों से दाखिल होना, और मैं तुम्हें बचा नहीं सकता अल्लाह की किसी बात से, अल्लाह के सिवा किसी का हुक्म नहीं, उस पर मैंने भरोसा किया, बस चाहिए उस पर भरोसा करने वाले। और जब वे दाखिल हुए जहाँ से उन्हें उनके बाप ने हुक्म दिया था, वे उन्हें नहीं बचा सकता था अल्लाह की किसी बात से, मगर याकूब अलैहिस्सलाम के दिल में एक ख्वाहिश थी, सो वे उसने पूरी कर ली। और बेशक वे साहब इल्म था उसका जो हमने उसे सिखाया था, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। और जब वे यूसुफ के पास दाखिल हुए, उसने अपने भाई को अपने पास जगह दी, कहा, बेशक मैं तेरा भाई हूँ, जो वे करते थे तो उस पर गमगीन ना हो। फिर जब उनका सामान तैयार कर दिया, अपने भाई के सामान में पानी पीने का प्याला रख दिया। फिर एक मुनादी करने वाले ना ऐलान किया। फिर जब उनका सामान तैयार कर दिया, अपने भाई के सामान में पानी पीने का प्याला रख दिया। फिर एक मुनादी करने वाले ना ऐलान किए, ए काफिले वालों, तुम अलबत्ता चोर हो। वे उनकी तरफ मुंह करके बोले, क्या है तुम गुम कर बैठे हो। वे बोले उनके तरफ मुंह करके, क्या है जो तुम गुम कर बैठे हो। उन्होंने कहा, हम बादशाह का पैमाना नहीं पाते, और जो कोई वे लाएगा उसके लिए एक ऊँट का बोझ है, 12 शुतर मिलेगा, और मैं उसका ज़ामिन हूँ। वे बोले, अल्लाह की कसम, तुम खूब जानते हो हम इसलिए नहीं आए कि मुल्क में फसाद करें, और हम चोर नहीं। फिर उन्होंने कहा, अगर तुम झूठ निकले फिर उसकी क्या सज़ा है। कहने लगे, उसकी सज़ा यह है कि पाया जाए जिसके सामान में, बस वही है उसका बदला, उस तरह हम जालिमों को सज़ा देते हैं। बस उनकी
بوروں میں تلاش کرنا شروع کیا اپنے بھائی کے بورے سے پہلے، پھر اس کو اپنے بھائی کے بورے سے نکال لیا۔ اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے تدبیر کی، وہ بادشاہ کے دین میں قانون کے مطابق اپنے بھائی کو نہ لے سکتا تھا، مگر یہ کہ اللہ چاہے، اللہ کی مشیت ہو۔ ہم درجے بلند کرتے ہیں جس کے ہم چاہیں، اور ہر صاحب علم کے اوپر ایک علم والا ہے۔ بولے اگر اس نے چرایا تو چوری کی تھی اس کے قبل اس کے بھائی نے، پس یوسف علیہ السلام نے اس بات کو اپنے دل میں چھپایا اور ان پر ظاہر نہ کیا۔ کہا تم بدتر درجے میں ہو اور تم جو بیان کرتے ہو اللہ خوب جانتا ہے۔ کہنے لگے اے عزیز، بے شک اس کا باپ بڑی عمر کا بوڑھا ہے، بس اس کی جگہ ہم میں سے ایک کو رکھ لے، ہم دیکھتے ہیں کہ تو احسان کرنے والوں میں سے ہے۔ اس نے کہا اللہ کی پناہ کی، اس کے سوا ہم کسی اور کو پکڑیں جس کے پاس ہم نے اپنا سامان پایا، اس صورت میں ہم ظالموں میں سے ہوں گے۔ پھر جب وہ اس سے مایوس ہو گئے تو مشورہ کرنے کے لیے اکیلے ہو بیٹھے۔ ان کے بڑے بھائی نے کہا کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے باپ نے تم سے اللہ کا پختہ عہد لیا اور اس سے قبل تم نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں تقصیر کی، پس میں ہرگز نہ ٹالوں گا زمین سے جہاں تک کہ میرے باپ مجھے اجازت دیں، یا اللہ میرے لیے کوئی تدبیر نکالے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ ساتھیوں، آج ہم نے سورہ یوسف کی آیت نمبر 61 سے 80 یعنی 61 سے 80 تک کا لفظی ترجمہ بیان کیا۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں اس کے آگے کا لفظی ترجمہ بیان کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ ان قرآن کے ترجموں کو عام کرتے جائیے، عوام میں پھیلاتے جائیے، لوگوں تک پہنچاتے جائیے اور قرآن کی بات کو عام کرتے جائیے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ذریعے سے ہمارے سبھی کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اور اپنی رحمت، اپنی برکت، اپنی شفقت، اپنا کرم ہمارے اوپر نازل کرے۔ اس کے بعد آپ سے چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔